अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम मुश्ताक फ्रॉम एडवर्ल्ड कंसल्टेंट्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यूके के स्टडी वीज़ा के प्रोसीजर को डिटेल के साथ समझेंगे। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली होम ऑफिस की ने कुछ नई पॉलिसीज़ अपडेट की और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने रिक्रूटमेंट की पॉलिसी चेंज की, तो उस वजह से प्रोसीजर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हुआ है। एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम यूके में क्यों जाएं, हम यूके में नहीं जाना चाहते। तो मैं उनसे सवाल पूछता होता हूं कि आपके पास और क्या ऑप्शन मौजूद है। क्या कनाडा आपको वीज़ा दे रहा है, क्या अमेरिका आपको वीज़ा दे रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा दे रहा है, या यूरोप का आज एक जो हेक्टिक वीज़ा प्रोसीजर है और जिसमें फिर भी आपको ऑलमोस्ट कोई श्योरिटी नहीं होती है, कुछ चांसेस कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते जिसके आपका वीज़ा लगेगा। तो जब आपके पास लिमिटेड चॉइस ऑफ ऑप्शंस हों तो उस नतीजे में मैं आज भी ये समझता हूँ कि यूके के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं दे आर अर्निंग गुड। एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको पता है कि दुनिया का फेमस तरीन और सेकंड नंबर के ऊपर आने वाला एजुकेशन सिस्टम है। स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आज भी प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे वेजेस आज भी अच्छी मिल रही हैं और आज भी तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो वर्किंग राइट्स मिल रहे हैं और स्टूडेंट काम भी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी से डिग्रीज भी ले रहे हैं। और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के बाद जो है वो काफ़ी सारे मेरे लॉयर्स फ्रेंड्स जो हैं वो सोलिसिटर्स बन चुके हैं, कुछ बैरिस्टर्स बन चुके हैं, कुछ अमेजोन के अंदर जो है वो स्पॉन्सरशिप ले चुके हुए हैं, कुछ मल्टीपल नेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो यूके जो है वो कंसिडर किया जाए तो आज भी एक बड़ी बेहतर डेस्टिनेशन है, जिसके मुतालिक जो है ये होम ऑफिस जो है वो चेंजेस लाता रहेगा, यूनिवर्सिटीज़ भी चेंजेस लाती रहेंगी। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी दौर के अंदर कभी भी इन पॉलिसीज से कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इफ़ यू कैन स्पीक वेल, अगर आप इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हो, आप होम ऑफिस को अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, या आप एक रीजनेबल बजट रखते हो, बाहर पढ़ने का शौक रखते हो, तो आपके लिए कोई भी किसी किस्म की मुश्किल नहीं। अब स्टेप 1 से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस प्रोसीजर के अंदर आई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर पहले क्या होता था कि बच्चे समटाइम्स जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड नहीं करते थे, जस्ट सीवी पे मेंशन कर देते थे कि हम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से इस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सीवी में मेंशन करते थे। और समटाइम्स यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करती थी, एक्सपीरियंस लेटर के बगैर भी काम चल जाता था। फिर लेटर ऑन कंपनीज इस तरह की हैं जिनकी डोमेन ईमेल नहीं है, यानी कि .com वाली जो है वो ईमेल नहीं है, तो जीमेल वाली आईडी है या पीटीसीएल वाला नंबर, लैंडलाइन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर है, तो तब भी वो इस तरह के एक्सपीरियंस लेटर एक्सेप्ट कर लेती थी। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ और होम ऑफिस दोनों जो हैं ये डिमांड करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस लेटर नॉर्मली गूगल के ऊपर भी शो हो, उसकी डोमेन ईमेल भी हो, उसके ऊपर लैंडलाइन नंबर भी हो, और एक्सपीरियंस लेटर जो है वो फुल ड्यूरेशन को जो है वो आपके गैप ईयर्स को जो है वो कवर कर रहा हो। 3 to 6 मंथ्स के ड्यूरेशन एज इट इज़ को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस सूरत हाल में काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि जब आप एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड नहीं करते तो यूनिवर्सिटी यहाँ तो आपसे फिर एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर मांग लेती है, यहाँ पे फिर आपसे एक्सपीरियंस लेटर की कंफर्मेशन मांग लेती है। इसी तरह होम ऑफिस आपको ईमेल कर देता है कि जी ये आपका इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक आपकी क्या एक्टिविटीज थी, तो उन एक्टिविटीज का एविडेंस दें। इसके बाद आगे आ जाते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पहले क्या होता था कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूनिवर्सिटीज भी एज इट इज इतना कोई डिमांड नहीं करती थी, और इसके पहले बिल्कुल हल्की फुल्की सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के भेजते थे। समटाइम्स वो कंसल्टेंट भी लिख रहे होते थे, समटाइम्स वो स्टूडेंट्स खुद भी लिख रहे होते थे, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे स्टेटमेंट खुद लें और कंसल्टेंट से सिर्फ जो है वो गाइडलाइंस लें कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरीके से लिखनी है। तो अब क्या है कि यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को प्रॉपर चेक करती है। अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें कोर्स का नाम गलत है, उसमें यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन ठीक नहीं है, या कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी को आप क्यों चूज कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ना सिर्फ आपको एडमिशन जो है वो रिजेक्ट करेगी बल्कि आपको दोबारा एडमिशन भी नहीं देगी। इसके अलावा जो उनका कैश इंटरव्यू है, तो पहले क्या होता था कि कैश के इंटरव्यू के टाइम के ऊपर यूनिवर्सिटीज वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कंसिडर नहीं करती थी। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को यूनिवर्सिटीज कंसिडर करती हैं। बच्चे ने पहले अगर खुद नहीं लिखी हुई, उसने किसी से लिखवाई हुई है और देन उसने इंटरव्यू की प्रिपरेशन खुद की हुई है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर कंट्राडिक्शन आ जाएगी, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर में जब कंट्राडिक्शन आएगी तो उस सूरत में भी यूनिवर्सिटी आपका कैश प्रोसेस नहीं करेगी। तो इस वजह से डॉक्यूमेंट्स में मेजर तब्दीलियां ये आई कि आपका एक्सपीरियंस लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वेल रिटन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस लेटर जो है वो वेरीफाइबल होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि इंटरव्यू के अंदर क्या मेजर चेंजेस आई हैं। लीनियंसी थी यूके यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से भी और होम ऑफिस की भी जानिब से भी कि आपसे इतने डिटेल के अंदर, इतनी डेप्थ के अंदर चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाता था। समटाइम्स यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चे को रीटेक भी दे देती हैं, लेकिन अब जो है वो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना तो बच्चे को इंटरव्यू का रीटेक देती हैं,
क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी टेक्निकल हो चुके हुए हैं और इन डेप्थ बच्चे को, अगर बच्चे ने रिसर्च नहीं की होगी, अगर उसने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किए होंगे और फैक्चुअल और लॉजिकल कंपैरिजन अगर नहीं किया होगा, तो इस सूरत के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू फेल कर देगी और ऑब्वियसली होम ऑफिस सिस्टम के ऊपर बहुत सख्त इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा है। तो इस वजह से इंटरव्यूज के अंदर अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अब ये किस तरीके से आपने पर्सनलाइज्ड आंसर्स देने हैं, लॉजिकल आंसर्स देने हैं और फैक्ट्स को बताना है। जेनेरिक आंसर्स या स्क्रिप्टेड आंसर्स या रट्टा लगाया होता है आपने कुछ क्वेश्चंस को या सेट क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स फॉलो किया होता है, तो अब होम ऑफिस जो है वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा और ना ही यूनिवर्सिटीज इस चीज़ को टॉलरेट करेंगी। अब आगे आ जाते हैं वीज़ा की स्टेजेस के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले क्या होता था कि अब बच्चे 28 डेज फंड्स को जो है वो मेंटेन करते थे। मेंटेन करने के बाद होम ऑफिस में वीज़ा सबमिट करते थे। तो इट वाज वेरी रेयर कि होम ऑफिस सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ फंड डिमांड कर ले। अगर आपने वो कोई लार्ज ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट के अंदर शो नहीं करवाई, तो इस सूरत में होम ऑफिस नॉर्मली इस तरीके की कोई चीज़ जो है वो डिमांड नहीं करता था। लेकिन अब रिसेंटली देखा गया है कि तकरीबन एवरी सेकेंड वीज़ा के ऊपर होम ऑफिस डिटेल सोर्स ऑफ फंड मांग रहा है कि ये आपके पास पैसे किस तरीके से आए। समटाइम्स अगर आपका सोर्स फंड मांग ले तो उस सूरत में मेजॉरिटी ऑफ चांस होते हैं कि आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा और उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि ये फंड्स आपने कहाँ से अरेंज किए हैं। इसके अलावा होम ऑफिस अब प्रॉपर तरीके से बैंक स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है और एक्सपीरियंस लेटर्स को वेरीफाई कर रहा है और ना सिर्फ ईमेल के ऊपर वेरीफाई कर रहा है बल्कि मुतलका कंपनीज के अंदर कॉल्स भी कर रहा है। मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स को देखा है, मैंने इवन फेसबुक के काफ़ी ग्रुप्स में भी देख रहा होता हूँ, क्योंकि कंसल्टेंट ने ठीक गाइड नहीं किया, उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर अपना प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया, तो उस सूरत में वो उनके ऊपर बैन लग गया। समटाइम्स बच्चे एक्चुअल में उन्हीं कंपनीज के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन जिसने कॉल रिसीव की वो प्रॉपर होम ऑफिस को उस तरीके से अच्छे आंसर्स ना दे सका, जिस बुनियाद के ऊपर उन बच्चों को ना सिर्फ रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा बल्कि उनको होम ऑफिस ने 10 ईयर्स के लिए बैन कर दिया। लेकिन इस सूरत में जब अगर आपने एक्चुअल काम किया हो और किसी स्टाफ मेंबर की गलती की बुनियाद के ऊपर अगर वीजा वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो या कंपनी ने ईमेल का रिस्पॉन्ड न किया हो या वो स्पैम या जंक फोल्डर में ईमेल आ गई हो और किसी ने चेक ना की हो, उस सूरत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एक अच्छी ऑप्शन है। मैंने 2 से 3 स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू विन किया है, तो इस वजह से ऐसी सूरत में कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपका टाइम इसमें अच्छा खासा लगता है। अब आगे बात करते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर्स की वेरिफिकेशन हो रही है, बैंक स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही है और सोर्स ऑफ फंड, जो भी बच्चा नया अकाउंट ओपन करवा रहा है वो अपना सोर्स ऑफ फंड जो है वो लाजमन प्रिपेयर करके रखे, क्योंकि होम ऑफिस डिटेल के अंदर डेट वाइज चेक करता है कि आपके फंड्स कहाँ से आए, किसने भेजे और उससे आपका क्या लिंक था। नॉर्मली जो है वो यहाँ पे सेल डीड्स और गोल्ड की रसीदों का कल्चर है, लेकिन होम ऑफिस अब इसके ऊपर भी काफ़ी टफ टाइम दे रहा है, क्योंकि वो इन चीज़ों के ऊपर कंट्राडिक्शन आ जाती है। डेट्स की फंड्स किसी ने ट्रांसफ़र किए हुए हैं, सेल डीड किसी के नाम की बनी हुई है। डिस्क्रिपेंसी से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप मुकम्मल तौर के ऊपर फुली तौर के ऊपर अपने सोर्स ऑफ फंड को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लें और इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करें। अभी मई 2026 इनटेक और सितंबर 2026 इनटेक जो है वो ओपन है। आप अगर यूके की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, आप अभी अप्लाई करें। हम विद इन 2 to 4 डेज आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मंगवा के देंगे और A to Z आपको तमाम प्रोसीजर्स के बारे में गाइड भी करेंगे और प्रोसीजर के अंदर हेल्प आउट भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो कि विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगी। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि विदाउट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और विदाउट बैंक स्टेटमेंट कैश इशू कर देती हैं और बहुत अच्छा स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही होती हैं। तो अगर आप भी यूके के अंदर विदाउट आइट्स या मुनासिब फीस की किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो अभी एडवल कंसल्टेंट की टीम को विजिट करें या हमारी टीम से जो है वो ऑनलाइन रब्ता करें। थैंक यू।